हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। वो अपने चुने हुए लोगों को 24 घंटे वह निहारता रहता है। जितने परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को 24 घंटे निहारता है, 24 घंटे देखता रहता है और उन्हें कहता है कि तुम अपनी निराशा, अपनी उदासी, अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ दे, सिर्फ तुम मेरे नाम की महिमा कर। तो जब हम अपनी चिंताओं को, अपनी निराशाओं को उस परमेश्वर के नाम पे छोड़ देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी चिंताओं को दूर करता है और हमारे जीवन में एक बड़ा अनुग्रह को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज के लगभग 78 साल पहले यही चिंता इस पूरे भारत देश के लोगों को समाई हुई थी, क्योंकि यहां इस देश के अंदर विदेशी अर्थात जो अंग्रेज थे यहां पर आकर इस देश के निवासियों के ऊपर राज्य करते थे। क्योंकि सर्वप्रथम वो अंग्रेज इस देश में इसलिए आए कि वह सामान का व्यापार करने के लिए, वह व्यापार करने के लिए जब यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों के बुद्धि और विचारों को, रहन सहन को वे टटोलना चालू किए, बुद्धि विचारों को आजमाना चालू किए। और जब आजमा लिए तो उसके बाद देखा कि यहाँ के देश के लोगों को कितना बुद्धि है, कितना विचार है, कैसे हैं लोग, यहाँ के कल्चर कैसे हैं। जब वे समझ गए तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चालू किया। और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया कि पूरे देश के जितने भी लोग थे उनके ऊपर हुकूमत करना चालू किया। धीरे धीरे हुकूमत करते करते पूरा इस देश को कब्जा कर लिया और कब्जा करके पूरी अपनी मर्जी चलाना चालू कर दिया। और देश के जितने भी लोग थे सब के सब जो है कि उनकी हुकूमत करना चालू किए। और जब हुकूमत करना चालू कर दिए वे लोग यहाँ के लोगों को काफी सताना चालू किए और इतना काफी सताना चालू कर दिए कि अपने मर्जी से खिलाते थे, अपने मर्जी से पानी पिलाते थे, अपने मर्जी से आराम करवाते थे। दशा वैसी थी जैसा आपने मिस्र देश की घटना को आपने बाइबल के अंदर देखा है, जो मूसा के समय की थी, कि जो मिस्री थे इजरायलियों के साथ जैसा व्यवहार करते थे। उन्हें सोने के लिए लगभग 2-4 घंटे बस देते थे, 2 घंटा 3 घंटा नहीं, वो भी नहीं। बिना खाए पिए, कभी कभी तो बिना खाए पिए प्यासे उसी तरह तड़पते हुए काम करवाते थे। और जो तड़पते तड़पते मर जाते थे उन्हें उठाकर फेंक देते, उनका कोई वैल्यू नहीं। ऐसा इस देश के ऊपर ऐसा ही हो रहा था। इस देश के लोगों ने गुहार करना चालू कर दिया कि कोई तो हमें बचाए। तो धन्य है वह परमेश्वर जो मनुष्य से प्यार करता है। वो कहता है कि मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं और अभिमानियों का विरोध करता हूं। वो कहता है मैं अभिमानियों का विरोध करता और दीनों के ऊपर अनुग्रह करता हूं। तो जो नम्र और दीन बनकर जो लताड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे, वे चिल्लाना चालू किए, आहें भरना चालू किए। तब परमेश्वर ने दृष्टि डाली, इस भारत देश के ऊपर दृष्टि डाली और देश के अंदर जितने लोग थे, मनुष्यों में से कुछ ऐसे लोगों को उसने चुनकर खड़ा किया कि जो उनसे मुकाबला करने योग्य है। ऐसे लोगों को उसने तैयार किया और तैयार करने के बाद उनके विरोध में खड़ा करके उनसे मुकाबला करवाया। और बहुतेरों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी प्राण तक दे दिया। और इस देश के अंदर जितने नौजवान खड़े थे उन नौजवानों में सबसे प्रमुख उन्होंने महात्मा गांधी को चुना। परमेश्वर ने महात्मा गांधी को चुना और वे वही महात्मा गांधी है जो इस बाइबल के वचनों का अध्ययन करते थे। और बाइबल के वचनों का अध्ययन करके उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ चालू कर दिया और वे सत्य और अहिंसा के पुजारी बन गए ये बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा। और उन्होंने ऐसा काम किया कि उनके कामों से इस बात को देखा जाता है, इतिहास बताता है कि उनका नाम राष्ट्रपिता रखा गया, क्योंकि उन्होंने इस देश को आजाद कराने में जो कि बहुत प्रमुख जो है कि उन्होंने
काम किए, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया गया। और उनके अलावा ऐसे नौजवानों को परमेश्वर ने तैयार किया, और जिससे अंग्रेजों से मुकाबला नौजवानों ने किया, और ऐसा मुकाबला किया कि उस अंग्रेजों को जो है कि यहां से भागना पड़ा। और सन 1947 के अंदर इस देश के नौजवानों ने, जिनके अंदर परमेश्वर ने वो जिगर तैयार किया, हिम्मत और बल दिया, और नौजवानों ने उनसे लड़ा और लड़कर उन्हें यहां से भगाया। और वह दिन 1947 का साल था जिनमें अंग्रेज जो है कि यहां से भागे। और जब यहां से अंग्रेज भागे, और जिस दिन इस देश को आजादी मिली, आजादी तो वैसे 14 अगस्त को मिली थी। 14 अगस्त के दिन जो है कि सारा काम निर्णय हो गया, लेकिन आजादी का जो जश्न है ना, वह 15 अगस्त को मनाया गया। आजादी का जो जश्न है वह 15 अगस्त को मनाया गया। आज वही है जो हर साल हम जो है कि उस आजादी के दिन को याद करते रहते हैं, कि जब 15 अगस्त आता है तो हम आजादी का झंडा, आजादी के दिन जो है कि तिरंगा झंडा लेकर हम खड़े हो जाते हैं और याद करते हैं कि आज के दिन हमारा भारत देश जो है कि आजाद हुआ। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भारत देश आजाद है। भारत देश आजाद है। हर साल 15 अगस्त के दिन झंडा फहरते हैं आसमान के अंदर। हर साल जो है कि लोग आजादी का गीत गाते हैं, तिरंगे का गीत गाते हैं। लेकिन अगर जो गीत गाने वाले लोग हैं, आज के समय में जो गीत गाने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रगान गाने वाले लोग हैं, जो नारे लगाने वाले लोग हैं, अगर उनसे दिल से पूछा जाए कि आज के समय में क्या आप सच में स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं, हाँ सच में हम आजाद हैं या स्वतंत्र हैं। क्योंकि हम आजाद भारत के अंदर जो है कि आजाद नहीं है। क्योंकि आज का वो समय था, यानी 78 साल पहले तो वो था कि अंग्रेज जो है कि यहाँ के लोगों को अपने कब्जे में करके रखे थे। लेकिन आज देखा जाए तो इस देश के लोग ही इस देश के लोगों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर देखा जाए इस संसार के अंदर देखा जाए तो वो परमेश्वर जिसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम हर देशों के प्रति किया, वह अगर नजर डालता होगा तो उसे तकलीफ होती होगी, उसे भी बड़ा दुख होता होगा कि इन्हें तो मैंने स्वतंत्रता दिया, जिस देश में ये रहते हैं उस देश में इन्हें मैंने फलवंत किया, मैंने वो देश इन्हें दे दिया, लेकिन ये अपने में ही उस देश के अंदर वो क्या करते, भेदभाव, अनेक प्रकार के जो है कि भेदभाव उत्पन्न करके आपस में लड़ते रहते हैं। क्योंकि बाइबल के वचनों को आप उठाकर देखोगे, 2 इतिहास अध्याय 7 की 14 वचन जो आपके सामने लिखी गई है, उसके बाद वाला जो लाइन है ना, आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे, क्योंकि इसमें लिखा गया कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन बनकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। और इसके बाद वाली जो लाइन लिखी है ना, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि जिस देश के अंदर हम रहते थे उस देश में हमें स्वतंत्र किया, हमें आजाद किया। लेकिन आज का जो समय है, हर व्यक्ति जो है कि आजादी को अपने जीवन में महसूस नहीं कर रहा है। कारण क्या है? कारण ये कही है कि हर कोई मनुष्य जो है अपने स्वार्थ में बह बहकर अभिलाषाओं में फंसता जा रहा है, और अभिलाषाओं में फंस कर वह पाप करता जा रहा है, और पाप में इतना अंधा हो चुका है कि वह न अपना पहचान रहा है न पराया पहचान रहा है। हर एक व्यक्ति के साथ एक ही व्यवहार कर रहा है, क्योंकि यह काम किसका है? स्वार्थ है। क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप में जब देखा जाए तो ये बाइबल जो है कि हमें हमारे सामने यह दृष्टांत प्रकट करती है, यह प्रकाश हमें देती है कि इस संसार के अंदर मनुष्यों के बीच में जो पाप है ना, पाप में सबसे बड़ा पाप है मनुष्य का स्वार्थ।
मनुष्य के अंदर जब स्वार्थ समा जाता है ना, तो वह तमाम तरह का पाप करना चालू कर देता है। तब वह अपने लिए बस सोचता है, दूसरे के लिए नहीं। स्वार्थ एक ऐसा पाप है कि मनुष्य सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता। आज यही पाप जो है कि हर मनुष्य के अंदर समाता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर बार बार याद दिला रहा है अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, इन बात को हमेशा याद दिला रहा है कि देख, मैंने तो तुम्हें चुन लिया है, मैंने तो तेरे पापों को उठा लिया है, मैंने तो तुम्हें जीवन जीने के लिए तुम्हें शिक्षा दे दिया है। क्योंकि जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ोगे, इर्मिया अध्याय 7 की 23 वचन को आप जब देखोगे, तो उस वचन में इर्मिया क्या कहता है कि परमेश्वर ने जब इर्मिया से कहा, तो इर्मिया क्या कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी सारी आज्ञा दे दी है, तुम मेरे वचन को मानो। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपनी सारी आज्ञा दे दी है, तुम्हें क्या करना है? मेरे वचन को मानना है। आज्ञा कहां है? आज्ञा कहां है? आज्ञा हमें कहां मिलती है? कहां मिलती है? वचन में मिलती है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा हमें मिलती है। तो इसीलिए कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी सारी आज्ञा दे दी है, और तुम्हें क्या करना है कि मेरे वचन को मानना है। तो जो कोई मेरे वचन को मानेगा ना, बाइबल की वचन कह रही, परमेश्वर कहता है जो कोई वचन को मानेगा, मैं उसका पिता होऊंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोई इन मनुष्यों में से जितने लोग परमेश्वर के उस आज्ञा को, उस वचनों को जो ध्यान देते हैं और उसे अध्ययन करते हैं, उसे जानते हैं और जानकर मानते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उन्हें ग्रहण करता है, उन्हें पसंद करता है। परमेश्वर उनकी सुनता है और वे परमेश्वर की सुनते। इसीलिए आगे वचन में उसने कहा है कि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, यदि तुम उस मार्ग पर चले तो तेरा क्या होगा? भला होगा। अगर जिस मार्ग पे चलने की मैं तुझे आज्ञा दूं, अगर तुम उस मार्ग पे चलो तब तुम्हारा भला होगा, यह परमेश्वर कहता है। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल रहा है। आज यही कारण है कि पाप उनके रंगों रंगों में दौड़ रहा है और उन्हें परमेश्वर के खिलाफ करता जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आया और आकर उसने क्या किया? इस पाप के बंधन को, पाप के गुलामी को उसने क्या किया? तोड़ दिया, और तोड़कर उस पाप रूपी गुलामी से हमें आजाद किया, और आजाद करके उसने हमें एक नई स्वतंत्रता दिया, और हमें स्वतंत्र करके उसने क्या किया कि उसने क्या किया कि अपने आप को जो है कि बलिदान कर दिया, और बलिदान करके वह फिर हमारे बीच में आया और आकर हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। उसने कहा कि जब तुम मेरी सुनोगे, मेरी मानोगे, उसने कहा जब तुम मेरी सुनोगे, मेरी मानोगे, तो मैं भी तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारी मानूंगा। और उसने कहा कि देख, मैं तुम्हारे लिए पिता के पास जा रहा हूं विनती करने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम्हें भी रखूं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए जा रहा हूं। तो यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए गया, तो वह बोल कर गया कि देख, तू मेरे वचनों पे बना रहना, क्योंकि जो बातें मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें बना रहने के लिए दिया है। अगर तू बना रहेगा तो मैं जब वहां से वापस आऊंगा जगह तैयार करके, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो अगर देखा जाए, हर कोई व्यक्ति अपने अंदर अगर झांकना चालू करे, तो क्या वह अपने आप को जांच कर बता सकता है कि क्या वह सच में वह यीशु मसीह के पास रहने लायक है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला भी व्यक्ति यीशु मसीह के वचन की तरफ ध्यान नहीं देता। वह भी अपने स्वार्थ में पड़कर मनमानी जीवन ही जीता जा रहा है। इसीलिए हर बात बात में वचन हमें आगाह कर रही है, हर बात बात में वचन हमें डांट रही है, लेकिन हम वचन की डांट की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम अपने कामों की तरफ ध्यान देते हैं।
जब अपने कामों की तरफ इसी तरह ध्यान देते रहेंगे ना, तो जब वो दोबारा आएगा ना, तो आकर आपकी तरफ जब परखेगा और आपको देखेगा कि आप उसके वचन में नहीं हो ना, तो वह भी आपसे मुंह घुमा लेगा। इधर आपके तरफ आते आते वो अपना मुंह फेर लेगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तब आप चिल्लाते रहोगे, कहोगे कि हे प्रभु आप मुझे क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? तब प्रभु कहेगा ना, मैं तुझे नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि आपने उसकी नहीं सुनी, आपने उसकी नहीं मानी। आप अपने कामों में, अपने जीवन के चक्कर में सिर्फ पड़े रहे। उस समय आप रोओगे, चिल्लाओगे, पछताओगे, तो उस समय आपका रोना, चिल्लाना, पछताना व्यर्थ होगा, बेकार होगा। इसीलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें प्रभु ने आज के 2000 साल पहले स्वतंत्र किया है। इस देश के अंदर तो आज के 78 साल पहले स्वतंत्रता दिया, लेकिन हमारे जीवन के लिए हमें पाप से स्वतंत्र कब किया? आज के 2000 साल पहले। और वह बार बार चेताता रहा, बार बार बताता रहा, लेकिन फिर भी हमने उसकी आजादी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी स्वतंत्रता की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक वचन को हम लेते हैं, गलातियों अध्याय 5 वचन 1। सब लोग देखिएगा, सुनिएगा। गलातियों अध्याय 5 वचन 1 को देखिएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का दास जो पौलुस है कह रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास के जुए में फिर से न जुटो। ये वचन हमें इस शारीरिक जीवन के प्रति प्रेरणा दे रही है और आत्मिक जीवन के भी प्रति प्रेरणा दे रही है। और यहां वचन क्या कहती है कि उस परमेश्वर ने इस संसार की जो स्वतंत्रता आज के 78 साल पहले उसने दिया, तो कहा इसलिए स्वतंत्रता दिया कि तुम इस देश में स्वतंत्र रहो, इस देश में स्वतंत्र रहो, आजाद रहो। और कहता है कि अतः इसी में स्थिर रहो। उसने कहा कि बाइबल की वचन कहती है कि परमेश्वर ने इस देश में तुम्हें स्वतंत्रता इसलिए दिया कि तुम इस देश में स्वतंत्र रहो, इस देश में स्थिर रहो, कि तुम्हें यहां से कहीं भागना ना पड़े, ना ही तुम्हें हानि तुम्हारे जीवन में आनी पड़े। कहता है कि जब परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता दे दिया है और इस देश में तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है कि इस देश में तुम आनंदित अपने मर्जी का जीवन जियो, अपने मर्जी का जीवन जीने के लिए तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, तो कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तुम फिर से दासत्व के जुए में न जुटो, फिर से तुम किसी का गुलाम न बन जाओ, फिर से तुम किसी का दास न बन जाओ। कहता है कि जब तुम्हें स्वतंत्रता दे दी गई है, तो तुम्हें स्वतंत्र रहने के लिए, ना कि किसी के गुलामी में फिर से बंधने के लिए, ना कि किसी का दास बनने के लिए। कहता है कि जब परमेश्वर की स्वतंत्रता मिल गई है, तो तुम्हें जो परमेश्वर की स्वतंत्रता तुम्हें मिली है, उस स्वतंत्रता के जो रूल तुम्हें दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, कहता है उस रूल में तुम स्वतंत्र रहो। अगर तुम्हें कोई अपना दास बनाना चाहता, तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत करना चाहता, तो तुम्हें स्वतंत्रता के जो नियम दिए गए हैं ना, उस नियम में तुम अड़े रहो। और इस बात को जानकर कि हम इस भारत देश के अंदर आजाद हुए हैं, हम आजाद भारत के अंदर रहते हैं और आजाद भारत के अंदर हमें आजाद किया गया है, हमें स्वतंत्र किया गया है और हमें जीवन जीने का जो नियम दिया गया है, हम उस नियम के अनुसार जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमें फिर से कोई हमारे जीवन पे कब्जा नहीं कर सकता, फिर से हमें कोई दास नहीं बना सकता, फिर से हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात वह जो स्वतंत्रता का नियम दिया गया है, वह स्वतंत्रता का नियम कोई दूसरा नहीं, हमारा संविधान है, हमारा संविधान है। हमें जब आजादी दी गई, उसके बाद हमारे लिए एक संविधान तैयार किया गया, जिसमें हमारे जीवन जीने के लिए, इस देश में जीवन जीने के लिए तमाम रूल दिए गए, तमाम नियम दिए गए, और जिस नियम के आधार पे हमें इस आजाद भारत के अंदर स्वतंत्र जीवन जीना है।
तो जब कोई आपको दास बनाना चाहता, गुलाम बनाना चाहता है, तो वह नियम इसलिए दिया गया है कि उस गुलाम बनाने वाले व्यक्ति को उस नियम को सुनाओ कि हम इस आजाद भारत के अंदर हम आजाद किए गए हैं, हम स्वतंत्र किए गए हैं, हमें नियम दिया गया है कि हम मर्जी के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, हम जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं हम जीवन जी सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जी सकते हैं, हम जिसकी आराधना करना चाहते हैं उसकी आराधना कर सकते हैं, और जो हम जो है कि सुसमाचार का प्रचार करना चाहें हम उस सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हमें कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि हमें जो कि संविधान अथॉरिटी दिया, हमें उसने अधिकार दिया है। कहता है कि उस रूल को लेकर तुम आजाद भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर तुम अपना स्वतंत्रता का जीवन जी सकते हो। और आत्मिक जीवन के लिए वचन क्या कहती है कि आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह आया और पाप के जंजीर से उसने हमें और आपको बाहर निकाला, और बाहर निकालकर हमें क्या किया है, पाप से आजाद कर दिया, पाप से स्वतंत्र कर दिया, और हमें स्वतंत्रता देकर हमें रूल दिया, नियम दिया। वह रूल ये और यह नियम ये दिया कि तुम बुराई से घृणा करो और भलाई के मार्ग पर चलो। उसने हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए उसने रूल दिया, उसने नियम दिया है। परमेश्वर ने हमें आज के 2000 साल पहले उसने हमें तमाम पापों से हमें आजाद किया और हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें अपने आत्मिक जीवन को दिया, हमें स्वर्गीय जीवन दिया और स्वर्ग का नियम दिया कि अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो और स्वर्ग की स्वतंत्रता चाहते हो तो तुम्हें इस रूल में, इस नियम में बना रहना पड़ेगा। और जब परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता का रूल दे दिया, स्वतंत्रता का जीवन दे दिया है, तो फिर से तुम दासत्व के जुए में क्यों जुत रहे हो? यानी फिर से तुम पाप में क्यों गिर रहे हो? पाप को अपना स्वामी क्यों बना रहे हो? तुम पाप के मर्जी का काम क्यों कर रहे हो? पाप का दास क्यों बन रहे हो? वह कहता है कि जब पाप से परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया है, तो आजाद करने के बाद तुम्हें नियम दिया है, मार्ग दिया है, तो तुम्हें उस नियम पे, उस मार्ग पे चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे वचन क्या कहता है, गलातियों अध्याय 5 की 13 वचन क्या कहता है? गलातियों अध्याय 5 वचन 13 क्या कहता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम परमेश्वर के पास जो चुने गए हो ना, तो तुम स्वतंत्र होने के लिए, तुम आत्मिक जीवन जीने के लिए, तुम स्वर्गीय जीवन जीने के लिए तुम चुने गए हो। और कहता है कि परंतु जब परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, तो इस बात पे ध्यान दो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। आजाद और स्वतंत्र का मतलब है कि तुम्हें पाप से आजाद कर दिया, तुम्हें बीमारी से आजाद किया, बंधनों से आजाद किया, तमाम प्रकार की समस्याओं से आजाद कर दिया, हर प्रकार की विपत्ति से आजाद कर दिया। तो परमेश्वर कहता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मनमानी जीवन जियो, तुम अच्छा भी काम करो और बुरा भी काम करो। कहता है कि जब परमेश्वर ने तुम्हें भला चंगा कर दिया है, तो तुम्हें फिर से मनमानी काम के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जब चंगा कर दिया और पाप से मुक्त कर दिया है, तो तुम्हें स्वर्गीय जीवन जीने के लिए, तुम्हें स्वतंत्र किया है स्वर्गीय जीवन जीने के लिए। इसलिए वचन कहता है कि इस शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने, वरन तुम क्या करो, आपस में प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। एक दूसरे का प्रेम से, कि तुम उसकी सुनो वह तुम्हारी सुने, तुम उसकी भलाई करो वह तुम्हारी भलाई करे, तुम उससे प्रेम करो वह तुमसे प्रेम करे, तुम उसके पाप को क्षमा करो वह तुम्हारे पाप को क्षमा करे, तुम उसके लिए प्रार्थना करो वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। कहता है
एक दूसरे के भलाई के लिए परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र किया है। कहता है क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक बात पे पूरी होती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने देह के समान प्रेम कर। कहता है अर्थात उन सारी बातों का एक ही मतलब है कि परमेश्वर ने जो कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से यानी दूसरे व्यक्ति से तुम अपने देह से जैसा प्यार करते हो वैसा ही तुम दूसरे लोगों के साथ प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन में वह परमेश्वर ने हमें इस बात को बताया है कि तुम्हें जो स्वतंत्र किया गया है इसलिए नहीं कि तुम मनमानी जीवन जियो, संसार का सारा सांसारिक काम करो, यानी जो संसार के कामों को परमेश्वर ने मना किया है, कहता है वो काम करने के लिए नहीं, तुम्हें तो वो काम करने के लिए जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार ये शारीरिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए वचन बता रही है कि आज के 78 साल पहले जब तुम्हें इस देश के अंदर आजाद कर दिया गया है तो फिर से गुलाम बनने के लिए नहीं परंतु स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, तुम्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए। क्योंकि एक हथियार दिया गया है, उस हथियार का नाम है संविधान। उस हथियार का नाम है संविधान, क्योंकि संविधान हमें दिया गया, संविधान का रूल दिया गया है ताकि उस रूल के आधार पे हमें जीवन जीना है। तो वचन कहता है कि फिर से तुम्हें जब आजाद कर दिया गया है, स्वतंत्र कर दिया गया है, तो तुम्हें फिर से दास बनने के लिए नहीं परंतु स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए, तुम्हें उस संविधान के अधीन जीवन जीने के लिए, जो संविधान दिया गया है उस संविधान के अनुसार तुम्हें जीवन जीने के लिए। ठीक उसी प्रकार आत्मिक जीवन में जब परमेश्वर ने हमें पाप से आजाद कर दिया है तो हमें अपनी आज्ञा दिया है ताकि हमें आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए, ना कि मनमानी जीवन जीने के लिए। अगर मनमानी जीवन जिएंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से हम गुलाम, पाप के फिर से गुलाम हो जाएंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जिए तो हम उस गुलामी से बाहर रहेंगे, हमें गुलाम बनाने वाला हमारे पास नहीं आ पाएगा। और गुलाम बनाने वाला कौन है? शैतान है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को याद करके रखेंगे और शैतान को याद दिलाते रहेंगे, हे शैतान देख आज के 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है पाप से और हमें अपना वचन दे दिया है। उसने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हे शैतान जान ले, हम अब तेरे गुलाम नहीं हो सकते, हम तो परमेश्वर के बेटे हैं। हम सब क्या हैं? परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के दास ही नहीं, परमेश्वर के दास ही नहीं है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, किसके द्वारा? अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें अधिकार दिया है। क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा गया है, जब आप जो है कि यूहन्ना अध्याय 1 को देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 1, यूहन्ना अध्याय 1 की 11 वचन में लिखा गया है, 11-12 वचन में, कि वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात आगे वचन कहती है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते। किनको दिया? कि जो यीशु के नाम पर विश्वास करते। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास किए और यीशु को ग्रहण किए तो क्या हम दास रह गए? क्या रह गए? क्या बन गए? बेटे बन गए, उसके पुत्र बन गए, उसकी पुत्रियां बन गई। तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्री हैं। तो जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हमारे अंदर जो अधिकार मिला है तो वह परमेश्वर का अधिकार न होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के अध्याय 14 के 12 वचन में क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो काम वो भी करेगा, वरन इससे बड़ा बड़ा काम करेगा। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। तो हम क्या हैं? परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं, परमेश्वर की संतान हैं। हम जब परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें परमेश्वर का सारा अधिकार मिला है। तो हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना चाहिए ना। जब हम परमेश्वर के बेटे हैं तो उसी के अनुसार ना। तो जब हम परमेश्वर के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार जब जीवन जिएंगे तो वह सारा अधिकार मेरे पास रहेगा। तो हम किसी भी बीमारी को कहेंगे, कोई भी बीमारी व्यक्ति सामने आएगा तो उस बीमारी वाले व्यक्ति को कहेंगे कि हे बीमारी, मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, अभी इसका शरीर छोड़, निकल जा। तो क्या बीमारी रुकेगी? किसी दुष्ट आत्मा को जब हम डांटेंगे कि हे दुष्ट आत्मा, उसके प्राणों को छोड़ और बाहर निकल, दुष्ट आत्मा रहेगी? तो जब हम अपनी ताकत को जानेंगे तब ना। जब हम अपनी ताकत को जानते नहीं, हमारे पास इतने बड़े बड़े जो है कि हथियार हैं और हम अपने हथियार के विषय में जानेंगे नहीं, तो एक छोटा सा बच्चा भी डंडा लेकर डरवाएगा कि नहीं? डरवा देगा ना, भगा देगा। और जब हम अपनी ताकत को जानेंगे तब बड़े से बड़े चट्टान आकर सामने खड़ा हो जाए, उसको भी चकनाचूर कर देंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि अगर तुम्हें एक राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो उस पहाड़ से कह देते कि उखड़ सरक कर समुद्र में जाकर खड़ा हो जाता, तो वह पहाड़ भी तुम्हारी बात मान लेता। कब मान लेता? कि जब तुम्हें विश्वास होता उस सरसों के दाने के बराबर। जब ये विश्वास तुम अपने अंदर रखते कि हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, इसलिए पिता का सारा अधिकार किसको मिलता है? बेटा को मिलता है या बेटी को मिलता है? तो पिता का सारा अधिकार ना, तो पिता तो आज के 2000 साल पहले हमें अधिकार दे दिया है। फिर से हमें अधिकार की जरूरत होगी? आज के 2000 साल पहले उसने अधिकार दे दिया है। कहा मैं अपना सारा अधिकार तुम्हें दे देता हूं, अब मेरा वाला काम किसको करना है? किसको करना है? हमें करना है ना। लेकिन हम इंतजार किसका करते हैं? पिता को। जब वो पिता ने अपने प्रॉपर्टी का मालिक अपने बेटे को बना दिया है, तो अब प्रॉपर्टी को चलाने के लिए किसका सिग्नेचर चाहिए? किसका चाहिए? बेटे का ना, कि पिता का? पिता ने तो दे दिया जिम्मेदारी कि अब ले देख। ठीक उसी प्रकार आज के 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया था, तो यूहन्ना के अध्याय 14 के 12 वचन में उसने क्या किया? अपना सारा अधिकार और देकर क्या कहा कि जो काम मैं करता था वो काम उतना नहीं परंतु उससे बड़ा बड़ा कार्य करोगे। और हम क्या कहते हैं? हम यीशु का ही इंतजार करते हैं। अरे यीशु तो आपके अंदर आ गया है, आपके जुबान पे आ गया है, आपके भीतर आ गया है, उसने अधिकार दे दिया है। क्या हमें प्रकट करना है? अपना विश्वास प्रकट करना है, विश्वास प्रकट करना है। यीशु तो हमारे अंदर है, यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर है और यीशु मसीह का अधिकार मेरे अंदर है, इसलिए शैतान मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं तो यीशु के नाम से उसे नष्ट कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यह वचन यहां पे कहती है कि तुम जो बुलाए गए हो किस बात के लिए? स्वतंत्रता के लिए। क्योंकि तुम्हें तो सारी स्वतंत्रता मिल गई है, सारा नियम दे दिया गया है, सारी जिम्मेदारी दे दी गई है, सारा अधिकार दे दिया गया है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की स्वतंत्रता तुम्हें उन्हीं कामों में खींच कर ले जाए। दासत तुम्हें कहता है, जब परमेश्वर ने तुम्हें सारा अधिकार दे दिया है तो कहता है कि उस परमेश्वर के अधीनता में बने रहो, उस परमेश्वर के रूल के अनुसार, उसके नियम के अनुसार बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को हम देखते हैं, 1 पतरस अध्याय 2 वचन 15 को देखते हैं। 1 पतरस अध्याय 2 वचन 15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों
को बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो और सबका आदर करो और भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन बताता है जिसमें पतरस कहता है कि हे मेरे भाइयों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। कहता है कि भले काम ऐसा करो कि तुम्हारे द्वारा उन लोगों के समान जिनके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, वे क्या करते हैं? बुरे बुरे काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो घिनौना होता है, घिनौना होता है। तो वचन कहता है कि तुम उन निर्बुद्धियों लोगों के समान अज्ञानता के काम करना बंद कर दो। कहता है तुम्हारे द्वारा अज्ञानता का काम नहीं होना चाहिए। कहता है तुम इस बात को समझो, तुम अपने आप को स्वतंत्र जानो कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता दे दिया है। इसलिए कहता है कि पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। परमेश्वर ने जो तुम्हें आजादी दिया है, तो उस परमेश्वर की आजादी को तुम बुराई का आड़ मत बनाओ, यानी उस परमेश्वर की आजादी को पाकर तुम बुरे काम करना मत चालू कर दो। कहता है कि परंतु अपने आप को परमेश्वर का चुना हुआ समझो, अपने आप को परमेश्वर का चुना हुआ समझो। हालेलुया। कहता है अपने आप को परमेश्वर का चुना हुआ समझो, और कहता है और सबका आदर करो। परमेश्वर ने जैसा तुम्हें ठहराया सबका आदर करो और भाइयों से प्रेम रखो और परमेश्वर का भय खाओ। कहता है एक दूसरे से प्यार करो और उस परमेश्वर से डरो, उस परमेश्वर से डरो। तो सच में हमें अपने अंदर उस परमेश्वर का भय रखते हुए, उस परमेश्वर के स्वतंत्रता को याद करते हुए और स्वतंत्रता के सारे रूल, सारे नियम को याद करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। जब हमें परमेश्वर के उस सारे रूल को जब याद करके रखेंगे तो अवश्य है कि हम हमेशा स्वतंत्र रहेंगे, हमारी स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता। जैसे अगर हम आज इस आजाद भारत के अंदर अगर हम संविधान के सारे अधिकार को यदि हम याद करके जब रखते हैं ना, तो जब हमें संविधान का सारा अधिकार जब याद रहता है, तो कोई हमारे ऊपर अगर हुकूमत करने के लिए आए तो हम उस संविधान के शब्दों को उसके सामने प्रकट करते और कहते कि संविधान ने हमसे कहा है कि हमें स्वतंत्र जीवन जीना है, हमारे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, हमारे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। जब आप संविधान के रूल को प्रकट करोगे तो जो आपके ऊपर हुकूमत करने वाला रहेगा ना, वो अपना कदम पीछे बढ़ा लेगा और आपके ऊपर दोबारा मुड़कर नहीं देख पाएगा। जैसे हम शैतान को हम जो है कि परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा डराते हैं, वैसे ही संसार में जिस देश के अंदर हैं उस देश के रूल को भी हमें याद करना चाहिए। इसलिए जितने पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान के अंदर जो रूल है, जो अधिकार है, उसे भी याद रखें कि संविधान के विरुद्ध कोई आपके ऊपर अधिकार अगर जताना चाहता है, आप डट के उससे बातें करो कि संविधान हमसे ये कहता है, हमारे लिए ये आजादी दिया है, इसलिए हम इस आजाद भारत के अंदर स्वतंत्र है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आपको ये अधिकार आपको याद रहेगा तो आपको आपके ऊपर अधिकार जताने वाला व्यक्ति जो है आपको कोई नुकसान नहीं देने पाएगा। इसलिए ये जैसा हम आजाद भारत के अंदर आजाद हैं, लेकिन उस आजादी को महसूस नहीं करते। आजादी किस दिन महसूस होती है? सिर्फ 15 अगस्त को। जब 15 अगस्त का दिन आता है, चारों तरफ झंडा फहराना चालू हो जाता है और चारों तरफ नारा लगना चालू हो जाता है। भारत माता का जय हिंद का नारा लगता है, जय जवान जय किसान का नारा लगता है। तब मालूम पड़ता है कि हम आज आजाद भारत के अंदर है और आज आजादी को याद कर रहे हैं। और जब ही वो झंडा वाला दिन खत्म की फिर आजादी खत्म। और आजादी के दिन सब लोग भाषण देने वाले खड़े होंगे और सीना जो है कि खूब चौड़ा करके वो भाषण देंगे और डायलॉग मारेंगे कि तुम मुझे दूध दो तो मैं तुझे खीर दूंगा। और क्या कैसे कैसे है लोग डायलॉग मारते हैं ना,
उसी दिन बिहान हुआ कि डायलॉग खत्म। तो वचन कहता है कि जो स्वतंत्रता दी गई है हमेशा याद रखो। परमेश्वर इस देश के अंदर स्वतंत्रता दिया है, स्वतंत्र किया है, और इस शारीरिक जीवन के लिए और आत्मिक जीवन के लिए। तो इसलिए दोनों जीवन की स्वतंत्रता को याद करके रखना चाहिए। जब हम याद करके रखते हैं तो अवश्य है कि हम स्वतंत्र पाए जाते हैं। हाँ, अगर आप अपनी स्वतंत्रता में बने रहने के लिए अगर उस रूल, उस नियम का फॉलो करोगे तो भाई परेशान करने वाले आपके सामने आएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आपका हानि नहीं करेंगे। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जियोगे तो शैतान बार बार आएगा आपको गिराने के लिए। तो जब परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो शैतान आपकी हानि नहीं करने पाएगा। इसलिए हमेशा परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो। हमेशा आपको सांसारिक जीवन की तरफ ज्यादा न ध्यान देकर आत्मिक जीवन की तरफ ध्यान दो, क्योंकि आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपको, हमको क्या किया है? खरीद लिया है। इसलिए हम अब अपने नहीं हैं, हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। तो जब परमेश्वर के हैं तो हमारे जीवन के ऊपर किसका अधिकार चलना चाहिए? परमेश्वर का अधिकार चलना चाहिए। लेकिन हम किसका अधिकार चलाते हैं? किसका चलाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम अपना अधिकार चलाते हैं। हम अपना अधिकार, अपनी मनमानी अधिकार चलाते हैं। क्या चलाते हैं? कि परमेश्वर ने कहा है कि भैया मैं तुम्हें 24 घंटा दिया हूं और 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट मेरा है, मुझे याद कर लिया कर। तो हम क्या करते हैं? अभी टाइम ना है, आज बड़ा काम है, चला हाली हाली 2 मिनट प्रभु का नहुआ ले ले, काल बढ़िया से प्रार्थना करो। कल का दिन आएगा शैतान फिर वही डाल देगा, चल तोर कमजोरी जान गेली। वह अपनी प्रार्थना नहीं करने देगा, वह क्या करवाएगा? वही हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बस काम खत्म। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको आत्मिक जीवन जीना है और इस बात पे ध्यान रखो कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है। परमेश्वर ने जो हमें नियम बताया है, आज्ञा दिया है, अगर हम आज्ञा में बने रहेंगे तो हमारा एक बाल भी बाका नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। और सबसे पहले अपने अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, नाराजगी है, उन्हें क्षमा दो। हर एक को क्षमा दो। जो आपको गाली देता है उन्हें क्षमा दो। जो भला बुरा बोलता है उन्हें क्षमा दो। जो डाह इच्छा रखता है उन्हें क्षमा दो। हर एक को दिल से क्षमा दो। उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करो। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, डाह इच्छा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना पाप है। एक एक पापों को याद करो प्रभु के सामने और कबूलो कि प्रभु मैंने पाप किया है। आज मेरे पाप का वजह है कि मेरे शरीर में नाना प्रकार की जो बीमारी है आज मेरे पाप के कारण है। आज मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं, पीड़ा में हूं, परेशानी में हूं, पाप के कारण। मेरे बच्चे पीड़ित परेशान है मेरे पाप के कारण। मेरी पत्नी बीमार है मेरे पाप के कारण। मेरे पति बीमार है मेरे पाप के कारण। मेरे
जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में तमाम समस्याएं मेरे पाप की वजह से। हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे पाप की वजह से। घर में समस्या, परिवार में समस्या है, जीवन में आर्थिक तंगियां है, रोजी रोजगार में हानियां है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में हानियां है। जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता, क्योंकि मेरा जीवन पाप में भरा है। मेरा पाप ही मुझे नाश कर रहा है। इसलिए प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु हम अपने पाप को याद करते, कबूल करते, पश्चाताप करते हैं, अपने पाप के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, क्षमा मांगते हैं। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर। पश्चाताप करते जाओ, पश्चाताप करते जाओ। देखो प्रभु आपके बीच में, आपके बीच में आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, छू रहा है, वो छू रहा है, छू रहा है। रिखाला बसंदिली रिवासलो रोवासखला अबलवा सबलवा रवेशे रिवांदाला रवाशे खेरेंदिली ओरी गाला बसंदला रोमंदे बसेले रिया रीगलवंदोलो रिवासखलावंदोलो। महान परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे। ओ प्रभु, जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, जो समस्या में, विपत्ति में, परेशानी में है, जो बंधन में है, जो श्राप में है, दुष्ट आत्मा में झगड़े हैं, बीमारी में झगड़े हैं, हर एक के मन, हर एक के हृदय को जांच परख प्रभु। इनके हृदय पे तू हुकूमत कर, अपनी आत्मा इनके ऊपर डाल, अपनी आत्मा इनके ऊपर आने दे, ताकि हर कोई आत्मा में भरे। ओ प्रभु, तेरा स्पर्श हो, स्पर्श हो, स्पर्श हो, स्पर्श हो। ओ ले 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 रेंदी रेबा शेखेरेंदलो रांदा बाशेले रेबा बाराबा शेखेरेंदलो रोबा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखो हर एक को प्रभु का स्पर्श हो रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं पवित्र आत्मा हर एक को छू रहा है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा हर एक को छू रहा है, छू रहा है। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर उतर रही है, आग उतर रही है, आग उतर रही है। हर कोई आग में भर रहा है। जिसके शरीर में बीमारियां है, जल रही है, उस बीमारी को मैं जला रहा हूं यीशु के नाम में। यीशु के अधिकार के द्वारा बीमारियां जल जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग आत्मा में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, क्योंकि यीशु के नाम में आज्ञा दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के नाम में हर एक को स्पर्श हो जाए, हर एक को स्पर्श हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, ओ महान परमेश्वर, हर एक को छू ले, हर एक को छू ले प्रभु, हर एक को छू ले। इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, जिसके सर में दर्द हो, वो सर का दर्द अभी से सर बाहर निकलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी बाहर निकल जाए, कान की बीमारी बाहर निकलने पाए। जिसके नाक में कोई बीमारी हो, निकल जाए। जिसके मुंह में कोई बीमारी हो, निकल जाए। गले में कोई बीमारी हो, निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सीने में जिसकी बीमारी है, सीने की बीमारियां निकल जाए। पेट में कोई बीमारी हो, बीमारियां निकल जाए। कमर में दर्द हो, निकल जाए। कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में कमर का दर्द निकलने पाए, घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। अभी मैं स्पर्श होते हुए देख रहा हूँ। जिसके कमर में दर्द है और घुटने में दर्द है, उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, स्पर्श मिल रहा है। रिसीव करो, क्योंकि बीमारियां आपके शरीर से जा रही है, जा रही है। थैंक यू जीसस,
प्रभु यीशु के नाम से हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, आज से ब्लड बनना चालू हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए। लीवर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए। लीवर खराब हो चंगा हो जाए। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए। हार्निया की बीमारी निकल जाए। हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, हार्निया, हार्निया तुझे आदेश कर रहा हूं, अभी यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में बाबासिर की तकलीफ हो, वो बाबासिर की बीमारी अब भी जाने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं। जिसके शरीर में पथली हो तो निकल जाए, पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए। पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए। खाज खजुलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। उनके गर्भ के सारे बंधन खुलने पाए। उनका गर्भ फलवंत हो जाए और गर्भ में संतान की आशीष मिले। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं, उन दुष्ट आत्माओं को आदेश करता हूं, हे गंदी आत्मा जो इनके शरीर में छुपी है, तुझे मैं आदेश करता हूं कि इनके प्राणों को छोड़ और बाहर निकल जा। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके प्राणों को छोड़ और बाहर निकल जा। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे। इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे। बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। ओ प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा से मुक्त हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का झरोखा खोल और स्वर्गीय आशीष से हर एक को भर दे और एक के ऊपर स्वर्ग की आशीष उतरने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, वो पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में तेरा स्वागत करते हैं। हर एक के हृदय में आ पवित्र आत्मा, 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 सुने सुने सुने, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक के भीतर हवा बन गया, हवा बन गया, आग बन गया, आग बन गया, जीवन का जल बन गया हर एक के भीतर। ओ पवित्र आत्मा, हर एक के भीतर तेरा स्वागत करते। ओ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ लेकर आ, अपने सारे अधिकार को लेकर आ, ताकि सब के सब तेरे अधिकार में भरने पाए। हर एक को आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक बुद्धि से, आत्मिक दान से, आत्मिक वरदान से भर दे, ताकि सब के सब आज से आत्मा में नया बनने पाए। आज से आत्मा में नया बनने पाए। आज से आत्मा में नया बनने पाए। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, इन्हें नया कर, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने कहा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और अपने और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। ओ प्रभु, जैसा तूने कहा वैसा होने दे। तूने कहा मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा दूंगा और अपनी आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे विधियों पर चलकर मेरे नियम के अनुसार करोगे। तो प्रभु, आज से होने दे, होने दे, होने दे। हर एक को पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, बीमारों को छू, ताकि बीमार चंगे हो जाए। अभी इनके जीवन में बड़ी गवाहियां होने पाए। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक को अपने अनुग्रह से, अपनी आशीष से भर दे, ताकि सब के सब तेरे अनुग्रह में परिपूर्ण हो जाए, तेरे आशीष में भर जाए, सामर्थ्य में भर जाए, तेरे अधिकार में भर जाए। जितने विश्वास से तेरे शरण में आ जाए हैं, आज अपने जीवन में नई आशीष और नए चमत्कार को होते हुए देखे, नई आशीष और नए चमत्कार को आते हुए देखने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ऐसा होने दे।
ओ प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए सब लोग आंखों को बंद करिए और हम अपनी इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, इस गांव नगर के लिए और शासन प्रशासन के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हम सभी भाई बहन जो तेरे भवन में इकट्ठे पिता, हम तेरे भवन के लिए प्रार्थना करते पिता, इस भवन के ऊपर अपना अनुग्रह अपनी आशीष दे, ताकि इस भवन पे जो बंधन है, जो श्राप है वो मिटने पाए पिता, शैतान के सारे षड्यंत्र टूटने पाए पिता, यह भूमि प्रभु तेरे अनुग्रह और आशीष से भरने पाए, यह भूमि पवित्र भूमि बने, इस भूमि पर तेरे स्वर्ग की आग उतरने पाए, यहाँ के एक कण कण प्रभु तेरे सामर्थ्य में और आग में भर जाए, कि हे परमेश्वर कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव से भरा हुआ, अपने जीवन का हारा हुआ कोई भी व्यक्ति इस भूमि पे कदम रखे, तेरा नाम ले, वह तुरंत चंगाई छुटकारा और उद्धार को देखने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जो रोते हुए बिलखते हुए आए प्रभु, वो हंसते मुस्कुराते हुए तेरे नाम की महिमा करते हुए जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ 24 घंटे यहाँ तेरे स्वर्ग दूतों का पहरा होने पाए, 24 घंटे तेरी पवित्र आत्मा यहाँ विराजमान होने पाए। ओ प्रभु तेरे स्वर्ग की आग हमेशा यहाँ उमड़ती रहे। ओ प्रभु जितने बीमारी से जकड़े हुए यहाँ पे आए पिता, वो तेरे सामर्थ्य के द्वारा भला चंगा होने पाए पिता, हर कोई जो आने वाला व्यक्ति तेरे द्वारा जीवन पाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता कि हे परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर तू ऐसी आशीष दे, ताकि जितनी रुकावटें वो सारी रुकावटें नष्ट होने पाए, यह कलीसिया प्रभु तेरी आशीष से भरने हो पाए। हे परमेश्वर इस कलीसिया में तेरी आराधना प्रार्थना लगातार चलने पाए। इसे हे परमेश्वर कलीसिया के अगल बगल के गांव के लोग जितने भी लोग है प्रभु, उनके बुद्धि विचारों को बदल, ताकि तेरे महिमा के विषय में जाने पहचाने विश्वास करे। ओ प्रभु जो तेरे विरोध में तेरे बैरी है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने बैरी तेरे नाम से खड़े पिता, वो पौलुस के समान घुटने टेकने पाए पिता। मेरे प्रभु इस कलीसिया के ऊपर और तेरे लोगों के ऊपर कोई हानि परेशानी ना करे। अपने दूतों को हे परमेश्वर हर एक के साथ आज्ञा दे कि स्वर्गदूत प्रभु हर एक को संभाले, हर एक की रक्षा करे, इस कलीसिया की रक्षा करने पाए पिता। अब प्रार्थना करते पिता शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को आशीष दे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर तेरे भवन के प्रति हे परमेश्वर उनके अंदर से हर प्रकार की बैर की भावना विरोध की भावना दूर होने पाए। हे परमेश्वर तेरे भवन पे तेरे कलीसिया के प्रति हे परमेश्वर वो प्रेम प्रकट करे, और हे परमेश्वर कलीसिया में तेरी आराधना प्रार्थना चलाने में प्रभु मदद और सहायता करने पाए। इस देश के लिए प्रार्थना करता हूं कि यह देश से भारत जो देश है प्रभु, यह मनोहर देश बने, इस देश के अंदर तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। इस देश में तेरे राज्य है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे राज्य इस देश के अंदर प्रकट होने पाए, ताकि सबके सब बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर इस देश की जो अर्थव्यवस्था प्रभु तेरे आशीष से भरी होने पाए। इस देश के हे परमेश्वर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके जीवन में उनके घरों में उनके परिवारों में आशीष दे, ताकि वह परिवार बीवी बच्चों समेत प्रभु तेरे आनंद से भरे रहे और सदा सुख शांति और चंगाई का जीवन जीने पाए। इस देश के जो पुलिस प्रशासन है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर उनके बीवी बच्चों समेत प्रभु उन्हें आशीष दे, ताकि वह सुख शांति चंगाई का जीवन जिए और अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से पूरा करने पाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने संगठन तेरे विरुद्ध खड़े हुए पिता, उन संगठन के सभी व्यक्तियों के बुद्धि विचारों को बदल, ताकि हे परमेश्वर तेरे महिमा में सम्मिलित होने पाए। मेरे प्रभु जो तेरे नाम के पैरी पिता वह घुटने टेके और पौलुस के समान तेरे नाम की महिमा को फैलाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, यह भारत देश जो आज के 78 साल पहले है परमेश्वर तूने आजाद किया, अब प्रार्थना करते परमेश्वर वो आजादी हमेशा के लिए बनी रहने पाए। हे परमेश्वर इस देश की आजादी में कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप न होने पाए। हर प्रकार के हे परमेश्वर जो उल्टे सीधे नियम है परमेश्वर जो जोड़े जा रहे हैं प्रभु, वो सारे नियम यीशु मसीह के नाम में फेल होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने देश में अपने स्वदेश में प्रभु स्वतंत्रता पूर्वक तेरे नाम की आराधना प्रार्थना करें प्रभु। ऐसी युक्ति ऐसी योजना पूरा होने दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने भी है परमेश्वर विश्वास करने वाले लोग हैं सबको मेरे प्रभु मैं तेरे शरण में डालता हूँ पिता। हर एक की तू निगरानी और हर एक की रखवाली कर मेरे प्रभु, ताकि हम हमेशा तेरी छत्र छाया में पले बड़े चंगे रहें और हमारे जीवन पे हमारे प्राणों पे और हमारे शरीर पे कोई प्रकार की हानि और परेशानी न होने पाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।
जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता।